हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी इस साल की आई हुई नई वर्कबुक है दोस्तों। और इसमें पर्यावरण अध्ययन और गणित दोनों का दिया है, सप्ताह 1 से 10 तक पूरा कंप्लीट। तो इसमें और आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन देखेंगे और इसमें हम सप्ताह 9 देखेंगे और दिवस 1 से दिवस 6 तक पूरा हम देखेंगे, जिसमें अध्याय 4 कुछ खोज पेड़ पौधों की इसके बारे में दिया है। तो सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं दोस्तों। चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपकी तिमाही छमाही वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस मैं लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो उसको देखने के लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए इसमें हम देखेंगे सीखने के बिंदु दिया है पहले कि हमारे आसपास के पेड़ पौधों को उनकी आकृति के आधार पर पहचानना। तो अब हम देखते हैं इसमें अभ्यास नंबर 1 है। इसमें लिखा है कि दिए गए पेड़ पौधों की पत्तियों को उनके नाम से मिलान करना है। पत्ती को देखते हैं और नाम से हम मिलाएंगे। जैसे ये है पीपल की पत्ती, फिर ये जो है ये आम की पत्तियां हैं, है ना। फिर ये जो के सॉरी यहाँ केला धनिया अलग हो गया दोस्तों, आपके बुक में थोड़ा अलग टाइप का होगा तो वहाँ से आप इसको मिलाइएगा, ये पत्ती यहाँ पे चेंज है। अभ्यास नंबर 2 में देखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है कि दिए गए पेड़ पौधों के नाम बड़े से छोटे आकार में हमको लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है गुलाब धनिया आम गेंदा पीपल, है ना। बड़े से छोटे यानी सबसे बड़ा पेड़ क्या हो जाएगा पीपल का, उसके बाद आम, फिर गुलाब, फिर गेंदा और फिर सबसे छोटा धनिया। तो इस प्रकार से हम इसमें लिखेंगे। आगे है अभ्यास नंबर 3, बिंदु को मिलान करना है, चित्र को ऐसे पूरा करना है आपको और नाम लिखना है। तो ये क्या है पीपल है। अब हम दिवस 2 में देखेंगे। इसमें दिवस 2 में अभ्यास नंबर 1 और इसमें लिखा है कि घर से लाई हुई समस्त पत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर अलग अलग करके उनकी संख्या लिखना है। जैसे आपको आपके शिक्षक बोलेंगे घर से पत्तियां लाने, कुछ पत्तियां, अब आपने कितनी पत्ती लाए। जैसे खुरदुरी पत्ती लाए आपने 5, तो ये लिख दिए हमने। मोटी पत्तियां लाए 5 2, है ना। चमकदार पत्तियां 3, गंध वाली 1। तो इस प्रकार से आपके पास जितनी संख्या होगी पत्तियों की उतनी यहाँ आप लिखेंगे। अभ्यास नंबर 2 है और इसमें पूछा है कि आम के पेड़ में फूल से फल बनने के सफ़र को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखते हैं, जैसे इसमें है आम के पेड़ पर पहले छोटे छोटे फूल आते हैं, फूलों में से छोटे छोटे आम बनते हैं, फिर वह धीरे धीरे बड़े होते हैं और आखिर में पके हुए आम बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे पूरा लिखेंगे कंप्लीट और ऐसे करेंगे। अभ्यास नंबर 3 है और इसमें लिखा है अभ्यास नंबर 3 में अपनी मनपसंद पर्ची उठाकर उसमें लिखे पेड़ पौधों के नामों को सारणी में उचित स्थान में भरना है। जैसे चिकनी पत्तियाँ, तो चिकनी पत्ती होती है जैसे आम गुलाब पीपल, है ना। खुरदुरी पत्ती नीम अमरूद पपीता। गंधयुक्त पत्ती जैसे चमेली मोगरा रजनीगंधा, है ना। तो इस प्रकार से आपको भी यहाँ नाम ऐसे लिखना है। अब हम अभ्यास नंबर 4 देखते हैं। इसमें बोला है कि जामुन के पेड़ की पत्तियां फूल और फल कैसे होते हैं। तो पत्तियां इसमें लिख देंगे चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। फूल इसमें छोटे और सफ़ेद रंग के होते हैं और फल गोल और बैंगनी रंग के फल होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये तीनों चीज़ें इसमें लिखेंगे दोस्तों, ऐसे आपको कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं दिवस 3 है और इसमें अभ्यास नंबर 1 में आपके लिए कविता दी है और कविता में लिखा है पेड़ लगाओ हरा भरा जीवन अपनाओ, फल फूल छाया ये देते पर्यावरण को शुद्ध बनाते, आओ मिलकर पेड़ लगाएं प्रकृति को हरा भरा बनाएं। तो इस प्रकार से ये कविता है, इसको पढ़ना है। और कविता में पहला लिखा है कि कविता में किस विषय पर बात की जा रही है। तो इसमें हम लिखेंगे कविता में पेड़ लगाने और पर्यावरण को हरा भरा बनाने के विषय में बात की जा रही है। पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो लिखेंगे पेड़ पौधों से हमें फल फूल छाया मिलती है और वे हमें शुद्ध हवा देते हैं। अगला है तीसरा कि क्या सभी पेड़ पौधों के तने एक समान होते हैं। तो लिखेंगे नहीं होते, सभी पौधों के तने एक समान नहीं होते, कुछ तने मोटे होते हैं और कुछ पतले होते हैं, है
है ना। तो इस प्रकार से हम ऐसे लिखेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे। आगे है अभ्यास नंबर 2 और इसमें प्रश्न है कि कुछ ऐसे पेड़ों के नाम लिखिए जिन्हें आप पहचानते हैं। इनमें से आपने कौन कौन से पेड़ों को अपने घर और स्कूल के आसपास देखा है। तो इसमें हम लिखेंगे जैसे आम, नीम, पीपल, बरगद और अमरूद के पेड़ को मैं पहचानता हूँ या पहचानती हूँ, है ना। आम, नीम और पीपल के पेड़ मैंने अपने घर और स्कूल के आसपास देखे हैं। इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब यहाँ पर अभ्यास नंबर 3 और इसमें है अपने आसपास पाई जाने वाली छोटी बड़ी पत्ती को इस यहाँ चिपकाना है ना। तो ऐसे आप कोई भी पत्ती लाएंगे, चिपका कर कोई भी ऐसे चित्र बनाएंगे, जैसे पत्तियों से तितली बना दिए, है ना। ऐसे कुछ भी बनाना है। अब यहाँ चौथे में देखते हैं, पेड़ के बारे में 4 वाक्य लिखना है। तो लिख देंगे जैसे पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये हमें फल, फूल, छाया और लकड़ी देते हैं। पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं और हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। हमें पेड़ों को लगाना और उनकी रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से हम ऐसे पूरा इसे कंप्लीट करेंगे। आगे है इसमें दिवस 4 और इसमें अभ्यास नंबर 1 है। पूछा है कि हरे रंग एवं भूरे रंग के तने वाले पेड़ पौधों के नाम लिखना है इसमें। तो जैसे हरे रंग का तना किस किस का होता है, तो मटर, धनिया और पुदीना, है ना। भूरे रंग का बबूल, नीम और आम। तो ऐसे लिखकर आपको इसमें पूरा करना है। आगे है अभ्यास क्रमांक 4 और इसमें लिखा है कि आपको अपने पुस्तक से पेज नंबर 50 में जो झाड़ियों के चित्र दिए हैं उनको देखना है और उत्तर लिखना है। तो वहाँ पर दिया है जैसे झाड़ियों के चित्र में से किस झाड़ी को आपने देखा, तो हमने टमाटर के पौधों की झाड़ी को देखा है। आपकी बोलचाल की भाषा में इन झाड़ियों को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम झाड़ियाँ ही कहते हैं। तो ऐसे हम लिख देंगे। आगे अभ्यास नंबर 3 है और इसमें कुछ फूलों के नाम छिपे हैं, है ना। फूलों और औषधि वाले पौधों के नाम, है ना, झाड़ियों के नाम, तो उनको हम लिखेंगे। तो झाड़ी किस किस की होती है, जैसे गुलाब, मेहंदी, नींबू, तुलसी, है ना। तो यहाँ पर आप गोला भी लगा लेंगे, जैसे गुलाब मिल गया, है ना। ऐसे ही आपको मेहंदी ढूंढना है ना। ऐसे ही आपको नींबू ढूंढना है, ये है नींबू। और तुलसी, है ना, ये है तुलसी। तो इस प्रकार से आप ऐसे नाम लिखेंगे दोस्तों, इसे कंप्लीट करेंगे। आगे है इसमें दिवस 5 और यहाँ पर घर के चित्र में सूखे घास के तिनकों से इसको चिपकाना है। तो यहाँ पर आपको ये आपके शिक्षक करवाएंगे, है ना। इसमें आपको तिनके चिपकाना है। अब यहाँ अभ्यास नंबर 2 में पहेली दी है और इसमें लिखा है हरा हरा रहता हूँ, जड़ तना पत्ती मेरे भाग, हवा से लहराता हूँ, देता हूँ तुम्हें सांस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पेड़, है ना। तो यहाँ आप उत्तर में लिखेंगे पेड़। अगला है आपके घर में कौन कौन सी जड़ी बूटियां लगी है, तो लिख देंगे जैसे मेरे घर में तुलसी, पुदीना, एलोवेरा, है ना, ये सब लगे हैं। इसके तने कैसे होते हैं, तो लिखेंगे इसके तने नरम और हरे रंग के होते हैं। अगला है पतले एवं चपटे पत्ते वाले और खोखले तने वाले छोटे पौधों को आपने देखा है, तो लिखेंगे हाँ, मैंने तुलसी जैसे पत्ते वाले और घास जैसे खोखले तने वाले पौधे को देखा है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। अभ्यास नंबर 3 है, इसमें पूछा है कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के नाम लिखना है जिन्हें आपने देखा है। यह भी लिखें कि इन्हें आपने कहाँ देखा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि मैंने तुलसी, पुदीना, एलोवेरा और गिलोय जैसी जड़ी बूटी देखी है। और तुलसी और पुदीना मैंने अपने घर के गमले में देखा है और गिलोय पास के मैदान में या पेड़ पर चढ़ी हुई हमने देखे हैं, है ना। गिलोय जिसको हम गुरबेल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम अभ्यास नंबर 3 में लिखेंगे। अब आगे अभ्यास नंबर 4 है और इसमें पूछा है दिए गए स्थान पर कोई दो जड़ी बूटी एवं दो घास के चित्र चिपकाना है और उनके नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप कहीं पेपर से या कहीं भी ऐसे चित्र बने होते हैं उनको चिपका देंगे और नाम लिख देंगे, जैसे ये तुलसी है, ये पुदीना है, ये दूब घास है और ये बाजरा घास है जिसको हम गाजर घास भी कहते हैं। आगे देखेंगे दिवस 6। इसमें अभ्यास नंबर 1 में है कि यहाँ पर पेड़ पौधों के नाम दिए हैं। इनमें हमको सारणी से पहचानना है। इनमें से छोटे पौधे और कमज़ोर व हरा तना, तो इसमें धनिया, गेंदा और घास आ जाएंगे। मध्यम ऊंचाई यानी कम ऊंचाई का रहता है और पतला और कठोर, तो ये गुड़हल, गुलाब और नींबू हो जाएगा। और सब अधिक ऊंचा रहता है तो आम, नीम और पीपल ये ऊंचे रहते हैं। तो ऐसे हम इनमें छांट कर लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे। आगे है अभ्यास नंबर 2
लिखा है पौधे के किस विशेष भाग से आप उसे पहचान पाते हैं। तो हम इसमें लिख देंगे कि हम पौधे के पत्ते, फूल और फल और तने से उसे हम पहचानते हैं। अपने पसंद के पेड़ के बारे में लिखना है और यह आपका पसंद क्यों है ये भी लिखना है। तो लिख देंगे जैसे मेरा पसंदीदा पेड़ आम का पेड़ है और यह गर्मी में मीठे आम देता है। इसकी छाया में बैठने से ठंडक मिलती है और ये पेड़ बहुत उपयोगी है, इसलिए मुझे पसंद है ना। तो ऐसे भी हम इसमें लिख सकते हैं। आगे अभ्यास नंबर 4 में यहाँ प्रश्न पूछा है कि छुपन छुपाई खेलते समय आप कौन कौन से पेड़ों के पीछे आसानी से छिप सकते हैं और क्यों। तो लिख देना कि मैं आम, नीम और पीपल के पीछे छुप सकती हूँ या छुप सकता हूँ, क्योंकि ये पेड़ बड़े होते हैं और घने पत्ते वाले होते हैं। अभ्यास नंबर 5 में है ऐसे पौधों के नाम लिखना है। ऐसे पौधों की पत्तियों के नाम लिखना है जिनमें विशेष प्रकार की गंध आती है, मतलब महक रहती है। तो जैसे तुलसी, पुदीना, लेमन ग्रास, कपूर पत्ती और रात रानी। तो ये सब हम ऐसे लिखेंगे। आगे है प्रश्न अभ्यास नंबर 6 और इसमें है पेड़ पौधों के बढ़ने में जड़ किस प्रकार सहायता करती है ना। मतलब पेड़ पौधे बढ़ते हैं तो जड़ का उसमें क्या महत्व है ये पूछा है। तो लिखेंगे जड़ें मिट्टी के अंदर जाकर पौधे को मजबूती देती हैं और वे मिट्टी से पानी और पोषक तत्व सोख कर पौधे तक पहुंचाती हैं। इससे पौधा बढ़ता है और हरा भरा रहता है ना। तो ऐसे आपको अभ्यास नंबर 6 में लिखना है, कंप्लीट करना है। और ये आपका सप्ताह 9 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 10 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।